तो चलिए आपको अब रूबरू कराते हैं श्री राम की लीला के उस अध्याय का जहां से युद्ध शुरू होगा और रावण का कल्याण होगा, क्योंकि अभी तक तो उन्हें पता नहीं, क्योंकि विष्णु जी अवतार का रूप लेके आए हैं राम का, और वो तो समझते हैं कि मैं ही भगवान हूं, क्योंकि उनकी हट, उनका अहंकार किसी से बड़ा नहीं, वो सबसे बड़ा है। तो यहां से शुरू होती है बुराई पे अच्छाई की जीत। यही वो खास अध्याय है जो देखने योग्य है, और आज यहां पर जो सीता संवाद और रावण संवाद होने वाला है वो जरूर देखिएगा। सुनो प्यारी, अब मैं कुछ समय के लिए नरलीला करना चाहता हूं, इसलिए तुम कुछ दिन अग्नि में प्रवेश करो ताकि मैं उन दुष्ट राक्षसों का सेना सहित नाश कर सकूं। भगवान, जैसे आप साल और यहाँ गुजारेंगे और अगले साल अयोध्या जाएंगे। एक बरस बाकी है केवल लौट अयोध्या जाने में, 13 साल खत्म है गोया एक पलक झपकाने में, 13 साल खत्म है गोया एक आँख झपकाने में। जल्द अयोध्या जाएंगे और खुशी के मंगल गाएंगे, भरत जी मिलने आएंगे और होगी धूम जमाने में, भरत जी मिलने आएंगे और होगी धूम जमाने में। मैं जिन भक्तों की खातिर भक्त वत्सल बनकर आता हूं, आजाद हूं मगर बंधन में उनके बंध जाता हूं। उन्हें है नाज मुझ पर, नाज मैं उनके उठाता हूं। मुझे जो चाहने वाले हैं मैं भी उनको चाहता हूं। मैं अपने प्रेमियों की राह में आंखें बिछाता हूं, वो मेरी ओर आते हैं मैं उनकी ओर जाता हूं। आपके चरणों पे स्वामी सीमो जर कुर्बान है, 100 दफा कुर्बान चरणों पे मेरी जान है। आपके दर्शन ही दुर्लभ हैं प्रभु संसार को, मुझको अपनी खुशनसीबी पर बड़ा अभिमान है। आप किस अति कृपा का बहुत मशकूर हूं, आपके इस प्रेम सादिक के लिए मसरूर हूं। बेतोल है, अनमोल है मेहरो मोहब्बत आपकी, दिल नशी में हो गई मेरे मुरव्वत आपकी। स्वामी जी, वो देखिए, वो सामने अति सुंदर वृक्ष हरी हरी घास चल रहा है। कृपया करके मुझे ला दीजिए, इसे अयोध्या ले जाएंगे। इसे देखकर सब चकित हो जाएंगे, माताएं कितनी प्रसन्न होंगी। भ्राता जी, मुझे तो ये मायावी राक्षस जान पड़ता है जो सुनहरे मृग का भेष धर रहा है। लक्ष्मण, यदि ये मृग हुआ मारीच तो भी मारा जाएगा, हमारा क्या बिगाड़ेगा।
प्राण अपने गवाएगा। सुना है बड़ा है नीच वो, मारीच मायावी, यही तो मरकर ही कर्म फर्मी का पाएगा। नाथ, यदि वो भाग जाएगा तो फिर हाथ कैसे आएगा? सीते, जीवित इसके पकड़े जाने की तो हमें भी आशा नहीं। ना सही, यदि मरा हुआ पाएंगे तो उसका स्वर्णमय चर्म पाएंगे और उसे अपने कुशासन पर बिछाएंगे। सीते, बहुत हट करती है। अच्छा, बहुत अच्छा। लक्ष्मण, इधर आओ। जरा सावधान रहना, जानकी को अकेला छोड़कर कहीं मत जाना। जब तक हम लौट कर ना आए, भाई जानकी का ख्याल रखना। जैसी आज्ञा प्रभु। लक्ष्मण, सीते, सीते, मेरी रक्षा करो। भैया, भैया लक्ष्मण, मुझे बचाओ भैया, मेरी जान बचाओ। लक्ष्मण, लक्ष्मण, करुणा भरी चीख दी है सुनाई, तेरे और मेरे नाम की दी है दुहाई। मुझे जान पड़ता है वो तेरा भाई, अवश्य कोई विपदा है स्वामी पर आई। माता जी, भ्राता जी पर कोई आपत्ति नहीं आ सकती। मुझे पूरा विश्वास है ये धोखे की आवाज है। फरेबी राक्षस से जाल धोखे के बिछाते हैं, हजारों रूप माया के घड़ी भर में बनाते हैं। नहीं नहीं, ये बात कही नहीं जा सकती। बुरे दिन जो आए तो वनवास को पाया, पिताजी का भी उठ गया सिर पर से साया। बुरा दिन हमें ये दिन दिखला रहा है, ना जानू कौन सा दुख अब नया आ रहा है। माता जी, आप चिंता ना करें, भ्राता जी मृग मारकर आया ही चाहते हैं। क्या बताऊं, किधर जाऊं? इधर मस्तक मेरे की कोई बिंदिया को मिटाता है, मिटाना मांग मेरी का कोई सिंदूर चाहता है। समझ भाई जिसे स्वामी सहायता को बुलाता है, इधर ये बुज़दिल खड़ा बातें बनाता है। माता जी, तेरे मस्तक की बिंदिया को मिटा ईश्वर नहीं सकता, तुम्हारी मांग की रोली मिटा इंद्र नहीं सकता, तुम्हारा जो है जीवन धन वो ब्रह्मा हर नहीं सकता, मेरे भैया का भी का बाल कोई कर नहीं सकता। लक्ष्मण, तुम बहरे हो गए हो क्या? क्या उनकी पुकार तुम्हें सुनाई नहीं देती? माता जी, मुझे ये उनका शब्द नहीं जान पड़ता। क्यों बहाने बनाता खड़ा लक्ष्मण, तेरे दिल में जरा रहम आता नहीं। वो पुकारे हैं इमदाद के वास्ते, तो कहे कोई मुझको बुलाता नहीं। लक्ष्मण, मैंने तेरे दिल का भाव जान लिया है। तेरा ये ख्याल है कि वहां राम मरे और सीता मेरी हो जाए? ओ पापात्मा, मालूम पड़ता है तूने जानबूझकर भाई को संकट में फंसाया है। मैं कोई खीर नहीं हूं
जिसे जल्दी से कोई खा जाएगा। कोई बाग का फूल नहीं हूँ जो धूप लगे मुरझा जाएगा। कोई बेर नहीं हूँ टहनी का जो हवा लगे गिर जाएगा। मैं रघुकुल की सिंघनी हूँ जिससे हर कोई भय खाएगा। मैं ये क्या सुन रहा हूं मां? मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया है? आंखें ये फूट जाए, गर्भवत नजर करूं और नरकवास मेरा कर आपका चिंतन करूं। श्रद्धा है दिल में आपको भगवान मानकर, चरणों को पूजता हूं मां सुमित्रा के जानकर। ओ पापात्मा, तूने अवश्य ही पाप का पक्ष लिया है। भाई को संकट में फंसाकर मुझे अपनी बनाने का इरादा किया है। पाप है दिल में तेरे, तू सोचता है घात की। मेरे फुसलाने की है मीठी ज़बान से बात की। विधाता क्या दिखाया है, हुआ माता का मन उल्टा। गिरे आकाश भी सर पर तो हो मेरा चलन उल्टा। समय उल्टा तो मन उल्टा, सकल आसार उल्टे हैं। कर्म की मार होती है तो सब व्यवहार उल्टे। देवी, अपने चरणों के पुजारी पर झूठा दोष क्यों लगा रही है? मेरी माता, तुम्हें आज क्या हो गया? किस किस्म की ये बातें सुनाती मुझे? आज दिल में तुम्हारे ये क्या हो गया? बेगुनाह है तो मत लगाती मुझे। हर जगह जान कुर्बान करता रहा, तुम दगाबाज उल्टा बताती मुझे। बेशरम बेधर्म बेरहम बेहया, बेवफा बेनवा तकलाती मुझे। भैया लक्ष्मण, बचाओ, सीता! तेरा नाथ कोई सहैया नहीं है, तेरा नाथ को
मेरा कसूर नहीं। आज होनी कुछ ना कुछ गुल अवश्य खिलाएगी और हम पर कोई नई मुसीबत लाएगी। जब आपकी जबान से ऐसे बुरे ख्यालात का इजहार हो रहा है तो जरूरी है कि हमारे लिए कोई नया बखेड़ा तैयार हो रहा है। जो पवित्र आत्मा तेरे वर्ष तक लक्ष्मण की तरफ से बिल्कुल पाक रही, उसने कभी ऐसी बात नहीं कही। ये सब कुछ भावी करा रही है और आपके मुंह चढ़कर ये बातें सुना रही है। अच्छा, अब मैं जाता हूं और इस साजिश का पता लगाता हूं। केवल भ्राता जी की आज्ञा का उल्लंघन करने की आज्ञा चाहता हूं, मगर इतनी मेहरबानी करना, मेरे वापस आने तक मेरे वापस आने तक इस रेखा से बाहर कदम ना रखना। ए पवन देव तुम साक्षी हो, ए पक्षी गणों गवाह हो तुम, मेरी इस धर्म की नौका के ए सूर्य देव मल्लाह हो। मैं आज्ञा पालन करता हूं, बस इतना है संतोष मुझे। रघुराई यदि उलाना दे तो कह देना निर्दोष मुझे। अच्छा माता मैं जाता हूं, तुम सावधान होकर रहना। रेखा के भीतर तुम रहना, आज्ञा के भीतर मैं रहना। रेख उल्लंघन करके भी कुटिया के भीतर आएगा, है आन उसे लक्ष्मण की वो वही भस्म हो जाएगा। अलग 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 चांदी मांगे भिक्षा देवी, तेरे द्वार खड़ा एक जोगी, तेरे द्वार खड़ा एक जोगी। ना मांगे ये सोना चांदी मांगे भिक्षा देवी, तेरे द्वार खड़ा एक जोगी, तेरे द्वार खड़ा एक जोगी। से मुख मोड़ा तेरे लिए जग छोड़ा, छोड़ दिया घर बार हो। दुनिया से मुख मोड़ा तेरे लिए जग छोड़ा, छोड़ दिया घर बार। बन बन छाना मैंने देवी तुझे माना मैंने, सुन ले मेरी पुकार, सुन ले मेरी पुकार। ना मांगे ये सोना चांदी मांगे भिक्षा दे, तेरे तेरे द्वार खड़ा एक जोगी,
करके जतन लाया, मन में लगन लाया, अखियों में दर्शन प्यास हो। करके जतन लाया, मन में लगन लाया, अखियों में दर्शन प्यार। प्रेम की दीक्षा, प्यार की भिक्षा मांग रहा ये दास, मांग रहा ये दास। ना मांगे ये सोना चांदी, मांगे भिक्षा। तेरे द्वार खड़ा एक जोगी, तेरे द्वार खड़ा एक जोगी। ना मांगे ये सोना चांदी, मांगे भिक्षा दे। ओ तेरे द्वार खड़ा एक जोगी, तेरे द्वार खड़ा एक जोगी। अलग अलग अलग, दाता भंडार भरपूर, संकट दूर। लगी है भूख, पेट इस कदर सता रहा है। भूख के मारे मेरा कलेजा बाहर आ रहा है। तेरा चेहरा माई धर्म का रूप दिखा रहा है, इसलिए ये साधु तेरे द्वारे पर अलग जगा रहा है। महात्मन, सादर नमस्कार। सुखी रखे जगदाधार। महाराज, क्या दिलाऊं जो आपके पेट की भूख मिटाऊं। नजदीक मोरा राम नहीं, दशरथ का शहर, जनक का गांव नहीं। खाली हाथ न जाइए, कुछ कंद मूल ले जाइए। स्वामी और देवर शिकार को गए हैं, कुछ आशीष दे जाइए। रेखा, अच्छा हुआ जो देखा। लीजिए महात्मन, भिक्षा ग्रहण कीजिए। इस रेखा से बाहर आकर दीजिए देवी। महात्मन, क्षमा कीजिए, मैं इस रेखा का उल्लंघन नहीं कर सकती। हाँ, हम जानते हैं कि तुम्हें लक्ष्मण ने मना किया है, परंतु देवी, साधु से भय खाना तो फजूल है। महात्मन, आपने सत्य कहा, मगर देवर की आज्ञा का उल्लंघन करना भी तो बुरा है। अच्छा देवी, यदि तेरी यही इच्छा है तो हम जाते हैं। अलग अलग अलग। जानती हूँ जब कि मैं, ये वेद का फरमान है। आए जो गृहस्थी के घर, उसके लिए भगवान है। हाथ खाली द्वार से भिक्षुक चला जाता है जो, पाप दे जाता है अपने, पुण्य ले जाता है वो द्वार नहीं, शमशान कहो, जिस द्वार से मिलती भीख नहीं। सौभाग्य फिरे तो फिर जाए, साधु का फिर ना ठीक है। क्या सोच रही हो देवी? यही कि आपको भिक्षा कैसे दूं। रेखा से बंधा हुआ कोई भी पदार्थ साधु पा नहीं सकता। हमारे द्वार से भी तो कोई भिक्षुक
खाली हाथ नहीं लौट सकता। हर समय लंगर खुले हैं, जिसकी माँ और सास के क्या हुआ वो काटती है। आज दिन वनवास के हाथ फैलाया हुआ खाली लौटा सकती नहीं। कुल की मर्यादा को मैं धब्बा लगा सकती नहीं। लीजिए महात्मन, मैं गृहस्थ धर्म अनुकूल देवर की आज्ञा का उल्लंघन करते हुए आपको भिक्षा देती हूँ, कृपया ग्रहण कीजिए। आओ देवी आओ। है? ये क्या बात है? सुंदरी, दिन के बाद रात है। सुंदरी? ये अनुचित शब्द क्यों उच्चारण किया? साधु, तुमने हमारा रास्ता क्यों रोक लिया? तेजस्वी और प्रतापी राजा जब साधना किया करते हैं तो त्रिलोकीनाथ का मार्ग भी रोक लिया करते हैं। मुक्ति के लिए? नहीं, आनंद प्राप्ति के लिए। मेरी तो कुछ समझ नहीं आता। साधु, तुम्हारा रंग ढंग बदला जाता है। निस्संदेह रंग ढंग बदले थे जब पहले निहारा था तुझे। रंग ढंग बदले थे जब स्वयंवर में हारा था तुझे। रंग ढंग बदले हैं सुन के रूप के चर्चे तेरे। रंग ढंग बदलेंगे अब जब साथ जाएगी मेरे। रंग ढंग में जो भी बदलता हूं बदलवाती है तू। सामने आता हूं तो पलट जाती है तू। हो गया मालूम अब, जोगी नहीं भोगी है तू। प्रभु का प्रेमी नहीं, काम का रोगी है तू। दूर हो जा नेत्रों से ए मूर्ति पाखंड की। आ रही वरना घड़ी नजदीक तेरे दंड की। मैं तो दंड देने वाला हूँ, लेने वाला नहीं। मैं भी जलती हुई ज्वाला हूँ, कोई तरने वाला नहीं। मेरे सामने तो ज्वालामुखी भी ठंडी पड़ जाती है। कारण कि माँ भगवती तुझ जैसे पापी को दर्शन ही कब दिखलाती है? दर्शन नहीं, हम तेरा उल्लंघन चाहते हैं। ओहो, तू तो बड़ा पापात्मा है, परंतु सती का रक्षण भी परमात्मा है। परमात्मा? परमात्मा मेरे सिवा संसार में कोई नहीं। सर्वशक्तिमान मुझसे दूसरा कोई नहीं। मेरी इच्छा हो तो धरती आसमां से जोड़ दूं। मेरी मंशा हो तो सूरज का भी सीना तोड़ दूं। जान पड़ता है तू ही लंकापति लंकेश है। मन के मैले ने किया मैला ये निर्मल भेष है। संत के मैं स्वांग में हर शोक धोखा खा गई। भूल कर भूली जो मैं रेखा से बाहर आ गई। तो क्या हुआ? कुबेर के भाई का तुम्हें स्वागत करना ही चाहिए था। परंतु कुबेर के सौतेले भाई को पाप कर्म से तो डरना चाहिए था। पाप कर्म नहीं, परोपकार कर कर दिखलाएंगे। वन वन भटकती रानी को स्वर्ण नगरी की महारानी बनाएंगे। यहाँ तो 4 दिन की चांदनी है और फिर अंधेरी रात है। रात अंधेरी कैसे रह पाएगी जब तुझ जैसी चंद्रमुखी अपना प्रकाश फैलाएगी। ज्ञान की चंद्रमुखी नहीं, जलती हुई ज्वाला है, जिसके जाते ही तेरी सोने की लंका भस्म हो जाएगी। कौन है जो हमारी लंका को आग लगाएगा? वही सूर्यवंशी, जिसकी किरण को तू हर कर ले जाएगा। वो रात से भ्रष्ट, आयुहीन, अर्थरहित राम, जो महाराजा बनाने की बजाय बनवासी बना दिया गया। हाँ, चाहे किसी ने क्यों न हो अमृत पिया हुआ, ब्रह्मा से हो चाहे वर मांग लिया हुआ, कोई अमर पुरुष भी जो हमको हर कर ले जाएगा, अवश्य ही वो रघुवीर के तीरों से मारा जाएगा। रावण को मार सके ये किसकी मजाल है? ये सीता हरण नहीं, रावण तेरा काल है। काल? काल को है बांध रखा हमने पाए दान से। मर नहीं सकता, अमर हूं ब्रह्मा के वरदान से। कांपते हैं देवगण, यमराज मुझ बलवान से। इंसान की औकात क्या, बचने की ताकत नहीं भगवान में। ठहर जा पापी, तेरे अहंकार का नाशक अभी होना चाहते हैं। वह मूर्ख है जो अपना समय व्यर्थ गवाते हैं। सावधान बदकार, यदि तेरे अपवित्र हाथों ने सती को स्पर्श भी किया तो वो काट कर गिरा दिए जाएंगे। कैलाश को जो ले उठे
लंकेश के वो हाथ है, लंकाल की गर्दन दबा, लंकेश के वो हाथ है, वज्र चीर दे टुकड़े बना, लंकेश के वो हाथ है, इंद्र जिससे कांपता लंकेश के वो हाथ है, चक्र सुदर्शन से भी काटे हाथ जा सकते नहीं, यमराज इन हाथों के नजदीक आ सकते नहीं। हाथ बाली की बगल में तूने क्या जोड़े न थे? पाताल में बुढ़िया ने ये हाथ क्या तोड़े न थे? शिव धनुष को देखकर शल हाथ थे जो हो गए, क्या निर्बल हाथ ये दोनों न थे लंकेश के? वो कमा बजर की डाली तोड़ जिस रघुवीर ने, हाथ ये है काटने उनके तीखे तीर ने। बस बस कर दिया बेबस से उस रघुवीर को तदबीर ने, कर दिया बस में तुझे, तुझको मेरी तकदीर ने। भूलो राम का चिंतन, करो सत्कार रावण का, खड़ा है रथ तुम्हारे सामने तैयार रावण का। राम, मेरी कोई जान बचाओ। लक्ष्मण, स्वामी, राम, अभी आज की लीला का शेष भाग अभी बाकी है और बहुत ही सुंदर दृश्य, अगला दृश्य जो आप देखेंगे लक्ष्मण और राम जी का मिलन, जब राम जी उस सोने के मृग को मारकर आएंगे और देखेंगे कि सीता जी का हरण हो चुका है। बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा ये दृश्य आपके समक्ष, कैसे राम जी माता सीता के विलाप में अपना दुख बहुत ज़्यादा विलाप में रोएंगे और फिर उसके बाद सीता के खोज में भगवान राम और लक्ष्मण जी निकलेंगे और बीच रास्ते में होगा जटायु से उनका मिलन, जटायु का मरण। बहुत ही सुंदर लीला का अभी भी बहुत सा भाग शेष है आज की लीला का, कृपया कर ना जाएं, यही मेरी आपसे विनती है। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।